हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए ट्यूशन जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने किया हुआ है पीजीटी 2014 का जो DSSB में एग्ज़ाम होने वाला है प्रीवियस ईयर में, जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन के रिगार्डिंग है, मैं उसका यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने 32 क्वेश्चंस कराए थे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो फुल कॉन्सेप्ट के साथ है। ये नहीं कि मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता के और चीज़ों को निकल गया हूँ। मेरा जो कराने का तरीका है, मैं क्वेश्चन अगर सॉल्व करा रहा हूँ तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो क्यों है। तो एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कल 32 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए थे और आज हम लोग जो है कि स्टार्ट करेंगे 33 क्वेश्चन से। तो चलिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट है कि उसको देख लें ताकि चीज़ें आपको शुरू से और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछ रहा है, द टर्म यॉर्कर इज़ यूज्ड। तो जो यॉर्कर नाम का जो शब्द है ये कहाँ पे यूज होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्रिकेट में यॉर्कर शब्द का यूज होता है। और जो बहुत फेमस बॉलर हैं जो यॉर्कर बहुत ज़्यादा मारते हैं, उनका नाम है लसित मलिंगा, ठीक है। और इंडिया में इस समय सबसे अच्छा यॉर्कर कौन फेंक रहा है, तो जसप्रीत बुमराह। चलिए स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और वहाँ देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द नेम ऑफ टाइगर वुड्स इज एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे जो टाइगर वुड्स है वो किस खेल से संबंधित हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गोल्फ। तो ये जो अमेरिका के एक अच्छे खिलाड़ी है और बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्म हुआ था कब, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1984। अब आपको एक बात बता रहा हूँ मैं कि एक बार KVS के एग्ज़ाम्स में 1984 तो दे दिया था सारे, और चारों ऑप्शन में 1984 लिखे हुए थे। यहाँ तो मान लीजिए अलग लिखा हुआ है, लेकिन उसमें चारों ऑप्शन में 1984 थे, उसमें डेट के साथ थे। तो इसका जो सही होगा 25 जनवरी। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको बताना है कि 25 जनवरी को, ठीक है, और 1984 को। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को कन्फ्यूज़ करते हैं, ये भी आपको देख के चलना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु एमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं महेश भूपति। तो महेश भूपति इसका आंसर क्यों होगा, क्योंकि महेश भूपति ने 2006 में ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स में मेडल जीता था, मिक्स डबल्स में। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि 2006 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स टूर्नामेंट, ठीक है। तो वहाँ पे इसीलिए इनको क्या, ये पहले इंडियन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है द क्विक सोर्स ऑफ फ्यूल इन द बॉडी। तो वो कौन है जो क्विक सोर्स देता है
मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिसको अगर हिंदी चाहिए तो मेरा इधर वाला सेक्शन देख लेगा। मैंने इस तरफ हिंदी किया हुआ है, जो कि आपको किसी भी इस तरीके से किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा कि आपको मैंने ये पेपर सेट किया है कि एक तरफ इंग्लिश और दूसरी तरफ हिंदी, ताकि आपका साथ साथ प्रैक्टिस हो सके और किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ से उसको कंप्लीट कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ग्लाइकोजिन, ऑप्शन बी। तो ग्लाइकोजिन क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम रूप जो है वो ग्लूकोज होता है, लेकिन ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो ग्लाइकोजिन के रूप में हमारे मसल्स और लीवर में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी एनर्जी होती है, क्विक एनर्जी होती है, फ्यूल, वो होती है ग्लाइकोजिन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, विच इंडियन वाज द फर्स्ट टू विन वर्ल्ड टाइटल इन बैडमिंटन। ठीक है, तो वह कौन है जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल बैडमिंटन का जीता हुआ है। देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, विच इंडियन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल बैडमिंटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ये देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे है, प्रकाश पादुकोणे। तो प्रकाश पादुकोणे क्या है कि वर्ल्ड नंबर वन रैंक पे भी इन्होंने पाया था 1980 में, और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, और 1982 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला है। आप देख सकते हैं 1982 में इन्हें पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, पद्मश्री। और उसके बाद 1972 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वहाँ पे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 यहाँ पे बोल रहा है, द ड्यूरेशन ऑफ, एक मिनट, तो यहाँ पे देख लेते हैं, द ड्यूरेशन इज़ मेज़र ऑफ। तो ड्यूरेशन किससे मेजर किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टाइम के हिसाब से ड्यूरेशन को मेजर किया जाता है, ना तो फोर ना तो डिस्टेंस। ठीक है, तो जो ड्यूरेशन होता है वो सेकेंड, मिनट और घंटे में मेजर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पर 40, जो कि 40 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, स्पीड इज़ इंडिकेटेड इन, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 41 क्या कह रहा है, यहाँ देख लेते हैं। 41 कह रहा है, द स्टडी ऑफ जॉइंट इज़ कॉल्ड। तो जो साइंस स्टडी करता है जॉइंट्स को, उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्थोलॉजी। इसको याद कैसे करना है, क्योंकि आपने सुना होगा कि आर्थराइटिस होता है जॉइंट पेन से। तो आर्थराइटिस में देखिए आर्थो आपको मिल रहा है, ये वर्ड आपको पहला वाला मिल रहा, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। या आपने बहुत बार फेमस सुना होगा डॉक्टर आर्थो, जो कि घुटनों में दर्द के लिए आता है एक दवा, डॉक्टर आर्थो। तो आप उनके नाम से भी ऑर्थो का नाम याद रख सकते हैं और वहाँ पे आप इसको ठीक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 में क्या बोल रहा है, हम इसको देख लेते हैं। द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़। तो सबसे आसान क्वेश्चन है ये, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। तो सबसे लार्जेस्ट बोन होता है और लॉन्गेस्ट बोन दोनों ही कौन है, फीमर है। तो आपको यही बताना है दोनों ही बोन क्या है, फीमर है। और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, अगर कभी पूछ देता क्वेश्चन कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपको मैंडिबल बताना है। ठीक है, तो मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल यानी कि जबड़ा होता है, तो हिंदी में जबड़ा है ये, लोअर, ठीक है, लोअर मैंडिबल या लोअर जॉ भी कहते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। तो न्यूटन्स, यहाँ पे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज। तो ये क्या कह रहा है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ये क्या कह रहा है, ये होता है, देखिए फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ को इनर्शिया कहते हैं,
और लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन थर्ड हो जाता है, लॉ ऑफ मोमेंटम कौन सेकंड होता है, लॉ ऑफ मोमेंटम या एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो राइट आंसर है फिर से एक बार देख लेते हैं, ये होगा ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, तो ऑस्टियोलॉजी यानी कि आप देखते हैं कि एक बीमारी हो जाती है, आप इससे भी इसको याद कर सकते हैं। एक बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। उसमें क्या होता है कि बोन में डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। तो वो कौन है, तो बोन से रिलेटेड होता है। तो ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आप इसको आराम से कर सकते हैं, बोन्स। तो बोन से संबंधित है हमारा ऑस्टियोलॉजी, और बोन्स के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं किसको, बोन के सेल को। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपका एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और वहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है रिएक्शन टाइम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ। तो रिएक्शन टाइम किसका कंपोनेंट होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस और दूसरा होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, ठीक है। एक परफॉर्मेंस होता है और एक हेल्थ होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन टाइम किसको चाहिए, आप समझ लीजिए कि रिएक्शन टाइम, बहुत अच्छा रिएक्शन टाइम किसको चाहिए होता है, तो ये खिलाड़ियों को चाहिए होता है। हमें नॉर्मल जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं चाहिए होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का नहीं होगा, ये आपका होगा मोटर फिटनेस, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। हु गेव लॉज ऑफ लर्निंग, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर है थॉर्नडाइक ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ नाउ एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रेन, तो ऐसा कौन से टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ नाउ एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रेन। यहाँ पे नाउ नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ पे नो एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रेन होगा, यहाँ पे स्पेलिंग का एरर है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको अचीवमेंट मोटिवेशन, कोई चीज़ अचीव करने के लिए मोटिवेट नहीं होते हैं, उनके अंदर इंट्रिंसिक होता है, किसी लालच से पढ़ते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन होता है मैं बताना चाहूँगा वो एक्सट्रेंसिक होता है। यानी कि छोटे बच्चों से अगर कोई काम कराना है तो कोई भी उनको हम कंडीशन दे देते हैं, उनको कोई लालच दे देते हैं, तो जब हम लालच देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन होता है। और इंट्रिंसिक मतलब कि जब वो बंदा खुद से काम करे। लेकिन अचीवमेंट मोटिवेशन किसको चाहिए, अचीवमेंट मोटिवेशन होता है जो कि अंदर से आपको लगे कि मुझे ये बनना है, ये करना है। तो छोटे बच्चों में अभी ये समझ नहीं होती, वो परिपक्व नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या करता है, द चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चाइल्डहुड में जो होता है वो फैमिली से होता है, और अगर हम बात करेंगे एडोलसेंस का तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा पीयर्स ग्रुप में। एडोलसेंस किससे होता है, तो एडोलसेंस हमारा होता है पीयर्स ग्रुप में। आप देख सकते हैं एडोलसेंस किससे है, पीयर्स ग्रुप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन जब तक आप उसके मतलब को नहीं समझेंगे, सिर्फ फटाफट रटने समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। द रीज़न फॉर लोअर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इज़, तो इसका सबसे अच्छा जो है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। अगर आप पहले ही फेयर ऑफ फेलियर, आपके अंदर डर अगर बैठ गया है तो आपके जो परफॉर्मेंस होंगे वो आपके अच्छे नहीं होंगे। एक एग्जाइटी होना चाहिए, थोड़ा सा अगर चिंता भी नहीं होगा तो आप अगर ऐसे ही लेज़ी हो जाएंगे। एग्रेशन भी होना चाहिए क्योंकि जीतने का एक जज्बा होना चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए। लेकिन इसमें पूछा है कि सबसे लोअर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कारण क्या है, तो फियर ऑफ फेलियर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है विच इज़ नॉट अ प्राइमरी मोटिव। तो प्राइमरी मोटिव इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए प्राइमरी मोटिव का मतलब क्या है कि जो बचपन से हमारे पास नहीं, मतलब जन्मजात नहीं होती है। तो भूख हमको लगता है ये प्राइमरी है, प्यास हमको लगती है, ठीक है, लेकिन जो अफेक्शन होता है ना, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर है, अफेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, वहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 बॉडी माइंड इज रिलेशनशिप वाज फर्स्ट प्रोमुलेगेटेड बाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्लेटो ने सबसे पहले इसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु सेड साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो ये देखिए कहीं कहीं क्या है कि कभी कभी हर आप देखेंगे कि विभाग में जब आप जाएंगे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर को माना है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्लेटो है। ठीक है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं 2006 के यूजीसी नेट के पेपर में प्लेटो को सही माना गया है, लेकिन कभी कभी DSSB भी अरस्तू को ही मानती है, तो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। प्लेटो इसका सही आंसर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने इस पर ध्यान दिया, क्योंकि आप ये जानते होंगे, मैंने बताया था कि सब जो हमारे ग्रीक फिलोसफर है उनके आने का क्रम क्या है, सुकरात पहले आए, फिर प्लेटो आए थे और फिर अरस्तू आए थे। तो प्लेटो ने सबसे पहले दिया था, अरस्तू ने भी दिया था, अरस्तू ने बताया था, ठीक है, संबंध, लेकिन इन्होंने जो स्थापित किया था शरीर और दिमाग का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 53 आपका है द हेरिडिटी फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग पे, हेरिडिटी फैक्टर्स हैं जो लर्निंग पर इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो इसका जो आप देख सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप देख सकते हैं वो है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर भी फैक्टर्स डालता है लर्निंग पे, बॉडी कंपोजिशन भी डाल सकता है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 विच लीडरशिप स्टाइल टेक फुल चार्ज ऑफ हिज टीम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑटोक्रेटिक। देखिए ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि जो एक बॉस होता है और बाकी क्या होते हैं जो वर्कर होते हैं, वो मेरा मेन डिसीजन जो होता है वो ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट में बॉस के हाथ में होता है। और डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जितने भी मेंबर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन सब में उसके साथ होता है और सबके पास मतलब अथॉरिटी होती है वोट डालने का या किसी भी जो प्लान है या नियम है उसको एग्जीक्यूट कराने की। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ये आप देखिए सही है। तो मैं नेशनल फिटनेस कॉर्प्स बनाया कब गया था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल फिटनेस कॉर्प्स आपका 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था और यह ऐसी संस्था थी जिन्होंने सबसे पहले स्कूल में आधुनिक शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीजनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे पटियाला। इसका जो राइट आंसर है वो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी है, पटियाला में कोई भी नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कि जो साई का आप यहाँ पे कोलकाता जो है वो ईस्ट जोन है। कोलकाता कौन सा है, ये जो कोलकाता है ये ईस्ट है और जो बेंगलोर है वो कौन सा है, साउथ जोन है। ठीक है, रीजनल ऑफिस साउथ। और चंडीगढ़ कौन सा है, नॉर्थ है। और इसके बाद अगर आपको बात करूँगा मैं तो गांधीनगर होता है और गांधीनगर क्या है आपका वेस्ट है। तो इस तरह से आप जानिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स यूज़ टाइम टेबल बिकॉज। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स क्या है, टाइम को यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कारण है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो होगा इट इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो अपने टाइम एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ कोच इन इंडिया? तो कोच बनने के लिए इंडिया में आपको बताऊंगा मैं। ये ऑप्शन ए है, आपको NSNIS से डिप्लोमा करना होता है, यानी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमने NSNIS किया हुआ है। NSNIS संस्था का नाम होता है। NSNIS कोई डिप्लोमा थोड़ी ना है, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स होता है जो आप कोर्स करते हैं। बहुत लोगों को यही पता नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा इसको कि आप NSNIS नहीं करते हैं, आप डिप्लोमा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है आपसे, विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर्स? तो सबसे कॉमन साइट कौन सा होता है फ्रैक्चर्स का? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है आपका रिस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट होगा। रिस्ट में सबसे ज़्यादा चोट लगने के चांस होते हैं। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 60 में देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है? विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसमें कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन डी की कमी से एक और होता है जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, बोन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। तो एक ह्यूमन बॉडी में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ जो क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि देखिए, दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक होता है फैट और एक होता है वाटर। ठीक है, तो फैट वाले विटामिन्स को याद करने का ट्रिक सीख लीजिए। तो यहाँ पे होता है आपका ए, डी, ठीक है, ई और के। तो आप इसी को क्या करिए कि उल्टा पढ़ लीजिए। उल्टा जब आप पढ़ेंगे तो एक वर्ड आपको मिलेगा कीड़ा। क्या मिलेगा? कीड़ा, KEDE, कीड़ा। तो आप याद रखिए कि जो फैट वाले आपके हैं ना, वो कीड़े के नाम से याद है, यानी KED और A। वाटर सॉल्युबल में आते हैं आपके B कॉम्प्लेक्स और आते हैं उसके बाद विटामिन C। तो ये आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मैं आपको बताना चाहूँगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 13। ठीक है, 13 यहाँ पे विटामिन टोटल बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? Which of the following minerals keeps brain, nails and hair, ठीक है, healthy? तो ऐसा कौन सा है जो कि ब्रेन्स और उसको नेल्स को हेल्दी करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कैल्शियम। इसमें कैल्शियम का बहुत अच्छी भूमिका होती है। कैल्शियम आपके बोन्स को भी मजबूत करने में काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? द चीफ सोर्स ऑफ विटामिन ए इज़। तो विटामिन ए का चीफ सोर्स क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा जो सोर्स होता है यहाँ पे होता है गाजर, यानी कैरेट। ठीक है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर। ये इसका राइट आंसर है। जिनको हिंदी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरफ देख लेंगे, ये हिंदी भी मैंने कर रखा है, तो इस तरह की आपको सुविधा नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए कितने भी आपके जिन्होंने भी कराए हुए हैं आपके DSSB के प्रीवियस ईयर के पेपर 2014 के, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में आपको नहीं मिलेगा। ये इसका बेनिफिट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ चलते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ बॉडी फैट। तो शरीर में वसा का अनुमान लगाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट होगा ऑप्शन होगा स्किन फोल्ड कैलिपर। तो अगर आपको ये बात पता है, आप तैयारी अच्छा किए हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि कितने जगह से फैट का, ठीक है, फैट को लेकर, मतलब ऐसे कौन सी कितने जगह है जहाँ से फैट को लेकर हम उसके बॉडी, मतलब कि परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट निकालते हैं।
तो वो बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, इसके बाद थर्ड पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। देखिए एक्सप्लेनेशन करने में चीज़ें टाइम लगती हैं। अब आप देखेंगे कि 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन भी करा सकता हूं, लेकिन आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ऐसी चीज़ें क्या मतलब है कि आपने टाइम भी दिया और आपको समझ में ही ना आए। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, चलते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 65, फॉर इंडोरेंस डोमिनेंट स्पोर्ट्स डाइट शुड बी रीच। अगर कोई इंडोरेंस वाला खिलाड़ी है और तो वो उसके डाइट में क्या मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बता दूं, मैं इधर ले जा रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कट गया है तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है कि इसका राइट आंसर है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और आप यकीन मान के चलिए कि मेरे पास फिजिकल एजुकेशन DSSB जो कि 29 जून को एग्ज़ाम PGT के होने वाले हैं, उसके मेरे पास 6 क्वेश्चंस हैं, मतलब 6 पेपर हैं, 6 पेपर है मेरे पास। और मैं 6 पेपर को 25 जून तक कंप्लीट करा दूंगा। तो इसके लिए देखते रहिए लगातार मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच।